बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपको ऐसे महसूस हुआ है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक काम करते हुए अपनी रूटीन में बहुत अच्छा जाते-जाते एकदम आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, आउट ऑफ टेम्पो हो जाते हैं। आपके पास सलाहियत भी है, वक़्त भी है, स्किल भी है, जो काम आप पहले कर रहे थे, अब आपसे वो इनिशिएट नहीं किया जा रहा, स्टार्ट नहीं किया जा रहा, उसमें तवज्जो नहीं बन रही, फ़ोकस आपका आउट हो गया। आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, आपकी एनर्जी कहीं स्टक हो गई, आपका टेम्पो आउट हो गया, फ़ोकस आउट हो गया। ऐसा कभी-कभार होता है और इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊँगा कि इसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले ये जान लें कि ये होता क्यों है? इसकी सिर्फ़ 2 मेन वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि आपने किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की है, सेल्फ डेलिब्रेशन की है, किसी परेशानी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा ज़हन इस्तेमाल किया आपने। जब इंसान ओवरथिंकिंग करता है तो फिर ओवरथिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग और बहुत सी और चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। जब इंसान का ज़हन डिस्टर्ब होता है ओवरथिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, तो इंसान की एनर्जी पैटर्न, न्यूरल पाथवे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी वजह वो ये है कि आपकी एनर्जी में कहीं से इंटरफेरेंस आई है। आपकी अपनी ऑरा एनर्जी में कहीं से इंटरफेरेंस आ गई है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो गई है और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस, आपके न्यूरल पाथवेज़, आपका ब्रेन फंक्शनिंग स्टक हो गया। ओवरथिंकिंग से भी यही होता है, ओवरथिंकिंग इंटरनल कॉज़ है आपकी एनर्जी पैटर्न को स्कैटर करने का और बाहर से कोई एनर्जी इंटरफेरेंस आए तो वो भी आपकी एनर्जी को स्कैटर कर देती है। तो जब आपकी एनर्जी स्कैटर हो गई तो अब आप आउट ऑफ फॉर्म हो गया, अब वो काम आप तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है और एनर्जी एक्सरसाइज का एक तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि जिससे आपका ये मसला फ़ौरन हल हो जाएगा, विदिन मिनट्स हल सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। इसका तरीका ये है कि आपने अपनी बॉडी से या अपर बॉडी से एनर्जी इस तरह ट्रांसमिट करनी है कि जैसे एक ट्यूब लाइट एनर्जी ट्रांसमिट करती है, जैसे एक सर्च लाइट सामने एनर्जी फेंकती है। इस तरह आपने अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी अपने अंदर से निकाल के ऐसे सामने उनको आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी को सामने लेके जाना है और थोड़ा-सा दूर कुछ फीट तक 110 फीट जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी दीवार तक अपनी एनर्जी को लेकर जाना है। स्टार्ट आपने अंदर से करना है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड से करना है कि आपकी हेड से लेकर लोअर एब्डोमेन या टेल बोन तक जो पोर्शन है, यहाँ से एनर्जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता वार्म अप हो रही है, उसमें से एनर्जी हीट अप हो रही है, एनर्जी निकल रही है और फिर उस एनर्जी को आपने अपनी इंटेंशन से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बॉडी के अंदर से गुज़ारना है। सबसे पहले आपकी बॉडी की जो अंदर की एनर्जी है, वो क्लेंज़ होगी, उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म होगी, वो फ़ोकस हो जाएगी। फिर इसी एनर्जी को आपने ऐसे सामने बाहर की तरफ लेकर जाना है और सामने की दीवार तक लेके जाके थोड़ी देर वहाँ तक इसको मेंटेन रखना है और फिर छोड़ देना है आपने। ये काम आप दिन में या जिस वक़्त आप बैठे हैं 2-3 दफ़ा कर लें, विदिन 5 मिनट्स आपकी एनर्जी ऐसी ज़बरदस्त सेट हो जाएगी, आपका ब्रेन फॉग ख़त्म हो जाएगी, ब्रेन फ़ोकस वापस आ जाएगा, न्यूरल पाथवेज़ एक्टिव हो जाएँगे, आपके अंदर काम करने की एनर्जी, मोटिवेशन, एनर्जी आ जाएगी कि ज़बरदस्त। ख़्याल इसमें आपने ये रखना है कि हेड से लेकर टेल बोन तक एनर्जी हर जगह से निकालनी है। अगर आप देख रहे हैं कि हेड से थोड़ी-सी एनर्जी अच्छी निकल रही है, चेस्ट से नहीं निकल रही है, लोअर एब्डोमेन से नहीं निकल रही है, तो पहले उन जगहों पे आपने फ़ोकस करना है, जहाँ से एनर्जी कम निकल रही है या नहीं निकल रही है। थोड़ी देर आप तवज्जो करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो आपकी एनर्जी पूरी स्पाइनल कॉर्ड से निकलना शुरू हो जाएगी। जब पूरी एनर्जी निकलना शुरू हो जाए, फिर उसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाना है पहले। यूँ समझें कि आपकी बैक से एनर्जी निकल के आपकी पूरी बॉडी को क्लेंज़ कर रही है। और उसके बाद आउटसाइड आपके ऑरा को क्लेंस करके सामने वॉल तक एनर्जी लेके जानी है, थोड़ी देर रखनी है, छोड़ देनी है। बीच में तवज्जो टूट जाए, दोबारा शुरू कर लें। थोड़ी देर आप ये काम करेंगे, तो आप ज़बरदस्त बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ब्रेन अच्छा महसूस होगा, हार्ट अच्छा, आपकी सिक्स्थ सेंस अच्छी हो जाएगी, आपको अपने इर्द-गिर्द अपनी और एनर्जी अच्छी फ़ील होगी। इसी को थोड़ा-सा और एक्सपर्टी हासिल करना चाहें, इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मास्टरी हासिल करना चाहें स्टेज 2 पे, तो उसमें आपने क्या करना है, वही एनर्जी आपके अंदर से पहले उसको थोड़ा-सा साइड पे लेकर जाना है आपने। यानी कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ऐसे करके एक ऑरा डेवलप होगा। तो वो ऑरा जो आपके दोनों तरफ भी मौजूद है, आपके अंदर भी है, इस पूरी एनर्जी को पहले सिर्फ़ अंदर की एनर्जी को आप सामने लेके जा रहे थे, अब आपने पूरी एनर्जी जो अंदर से निकल के यहाँ तक है, इस सारी एनर्जी को ऐसे करके आपने सामने तक लेकर जाना है। जब भी कोई आपने इम्पोर्टेंट काम करना हो, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, किसी दूसरे शहर में जाना हो, तो अपनी एनर्जी को ऐसे ट्रांसमिट करें। ये सब काम आँखें बंद करके जिसमें रिलैक्स रह के आपने करना है। तो जब आपने किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करें सामने की तरफ और उस जिस जगह पे आपकी मीटिंग होनी है, जिस शहर में होनी है, जिस कॉन्फ्रेंस रूम में होनी है, जिस ऑफ़िस में होनी है, वहाँ तक अपनी एनर्जी को ले जाएँ आप। और इससे क्या होगा, आपके न्यूरल पाथवेज़ और आपके स्पिरिचुअल पाथवेज़ वहाँ पहुँचने के और उस काम के होने के जो है वो सेट हो जाएँगे। आपका काम आसानी से हो जाएगा, उसमें रुकावटें कोई नहीं आएँगी।
कोई फैमिली मीटिंग करनी है, किसी इंसान से पर्सनल मीटिंग करनी है, कोई रिलेशनशिप मीटिंग करनी है आपने, आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को वहाँ तक पहुँचा दें, उस शख्स तक पहुँचा दें, उस जगह तक पहुँचा दें, आपके इस काम में ऐसी आसानी होगी कि बहुत आसानी से वो काम हो पाएगा। थैंक यू।